जय निषाद राज। पढ़े इतिहास। महाराजा संगम निषाद जी के 3 पुत्र थे, जिनका नाम 1. तीर्थराज निषाद, 2. प्रयागराज निषाद, 3. ऋषि श्रृंगी निषाद। श्रृंगारपुर प्रयागराज के महाराजा गुह्यराज निषाद, जो कि महाराज तीर्थराज निषाद के पुत्र थे, उनके बचपन का नाम राहुल था। राजा दशरथ और महाराज तीर्थराज निषाद दोनों परम मित्र थे, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने और महाराज गुह्यराज निषाद जी एक साथ पले और एक साथ शिक्षा भी ग्रहण की थी। श्रृंगारपुर उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज की तहसील सोरौ में, प्रयागराज शहर से 33 किमी शून्य दूर प्रयागराज लखनऊ मार्ग पर मुख्य रोड से 3 किलोमीटर अंदर गंगा नदी के किनारे स्थित है। राजस्व अभिलेखों में इसका नाम सिगरौर है। यह ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। श्रृंगारपुर श्रृंगी ऋष्याश्रम। अध्यात्म रामायण टीका 5/7। यह ऋषि श्रृंगी एवं मौ शांता का मंदिर है। यही निषाद राजगुह का किला भग्नावशेष के रूप में विद्यमान है। यही राम ने लक्ष्मण और सीता सहित अयोध्या से 14 वर्ष के लिए वनवास पर जाते समय गंगा नदी पार करने हेतु केवट से नाव की मांग की थी। महर्षि कश्यप के पुत्र विभांडक ऋषि यही पतित पावनी गंगा के किनारे रहकर तपस्या करते थे। उनके हवन आदि करने के कारण यह बने कुंड को विभांडक कुंड कहा जाता है। आज भी गंगा के किनारे वह स्थान विभांडक कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। उस स्थान पर अथाह जल बताया जाता है। महाभारत के वन पर्व को 113-125वें श्लोक में इसी विभांडक कुंड को महाहरित कहा गया है, जिसमें स्नान करना अतिशय पुण्यदायक माना जाता है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि श्रृंगारपुर में राम, लक्ष्मण व सीता के अवस्थान के बारे में कहते हैं। अग्निपुराण में तीरथ महात्म्य प्रकरण में कहा गया है, मंदाकिनी चित्रकूटम श्रृंगारपुर परम। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णित किया है कि जब भगवान राम, लक्ष्मण व सीता श्रृंगारपुर में नाव से गंगा नदी को पार करने लगे तो नाव नदी के बीच में पहुंची। तब सीता ने गंगा जी से मनौती मांगी कि जब हम 14 वर्ष का वनवास बिताकर सकुशल लौटेंगे, तब आपकी अनेक प्रकार से पूजा करूंगी। वाल्मीकि रामायण बालकांड 15-12 और अध्यात्म रामायण 3/15 में वर्णित है कि सुमंत्र के कहने पर राजा दशरथ ने निषाद श्रृंगी ऋषि को सम्मानपूर्वक ले जाकर पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। विष्णु पुराण नागर खंड के अनुसार शांता राजा दशरथ की पुत्री थी, जो सुमित्रा से पैदा हुई थी। वाल्मीकि रामायण युगकांड 125/22 में उल्लेखित है कि लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटते समय भगवान राम ने हनुमान जी को श्रृंगारपुर में निषाद राजगुह को अपने लौटने का शुभ समाचार देने हेतु भेजा था। हनुमान जी ने श्रृंगारपुर में निषाद राजगुह से भेंटकर राम के सखा गुह को राम का कुशल समाचार दिया। महाकवि कृत्तिवास के कृत्तिवास रामायण में वर्णित है कि वनगमन के समय जब राम ने श्रृंगारपुर को देखा तो वे बहुत हर्षित हुए। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 83/99-20 में कहा गया है कि जब भरत भगवान राम से मिलने वन में जा रहे थे तो वे श्रृंगारपुर गए थे। वह गंगा की पवित्रता तथा रमणीयता से वे इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने अपने सारथी सुमंत्र से कहा कि हम यहीं पर इंगुदी वृक्ष के नीचे आज रात बिताएंगे। उत्तर रामचरित नाटक के प्रथम अंक में वनवास से अयोध्या वापस आते वक्त राम के श्रृंगारपुर जाने व सीता को वन जाने के समय श्रृंगारपुर प्रवास के प्रसंग को बताने का वर्णन इस प्रकार है। हे सीते, श्रृंगारपुर में यह इंगुदी हिंगोट का वृक्ष है, जहाँ पहले प्रिय निषाद राजगुह से हमारी भेंट हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड में राम के श्रृंगारपुर गमन, निषाद राजगुह से भेंट, नाव से गंगा पार करने जैसे प्रसंगों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। रामायण के अयोध्या कांड में वर्णन है कि श्रृंगारपुर में भगवान राम को गुह ने शहद और मछलियां भेंट स्वरूप दी थी। कोई ऐसा आर्ष ग्रंथ नहीं है जिसमें श्रृंगारपुर का वर्णन प्राप्त न होता हो। वाल्मीकि रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, वाराह पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, अध्यात्म रामायण, उत्तर रामचरित, रामचरितमानस, भगवंत भास्कर, मनोरमा, हनुमान नाटक, शेखर, नेपाली भानुभक्त रामायण, कृत्तिवास रामायण, बुंदेली रामायण, छंद रामायण, सोरवे रामायण, गिरधर रामायण, कंब रामायण, तेलुगु श्रीमोल्ल रामायण आदि ग्रंथों में श्रृंगारपुर में राम के जाने, गंगा पार करने, निषाद राजगुह से भेंट प्रभृति प्रसंगों की सविस्तार चर्चा हुई है। इसके अलावा आईने अकबरी, प्रयाग प्रदीप, कनिंघम की जियोग्राफी आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट, राम सिंह की काव्य प्रकाश टीका, डिस्ट्रिक्ट गैजेट ऑफ इलाहाबाद आदि ग्रंथों में श्रृंगारपुर का विस्तार से उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल में श्रृंगारपुर सिगरौर संभवतः सूर्य की पूजा का केंद्र रहा होगा। यहाँ के राजघाट पर सूर्य की मूर्ति मिली है।
यह लगभग 1 किलोमीटर का एक टीला है जिसे ऋषि तलैया एवं सूर्याभीटा के नाम से जाना जाता है। सोरौल तहसील जिसके अंतर्गत श्रृंगवरपुर स्थित है का नाम शोभिताराम का ही अपभ्रंश रूप प्रतीत होता है। आराम का अर्थ होता है बाग बगीचा, शोभिताराम का अर्थ है बाग बगीचे से सुशोभित प्रदेश। इस प्रकार इसका दूसरा नाम सोराब भी है। वनगमन के समय राम यह रात्रि भर के लिए सोए थे, इसलिए इसका नाम सोराब पड़ा होगा। श्रृंगवरपुर धाम की परिक्रमा 5 घाटों द्वारा की जाती है। वे हैं गौ घाट, मौनी घाट, श्रृंगवरपुर घाट, रामचौरा घाट, कुर्रई घाट, सीता कुंड। श्रृंगवरपुर से प्राप्त एक प्रतिमा में धनुर्धर राम, लक्ष्मण, हनुमान व सुग्रीव विराजमान हैं। ये प्रतिमा इलाहाबाद संग्रहालय में रखी है। श्रृंगवरपुर में उत्खनन से पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता संभवतः कुषाण कालीन थी। श्रृंगवरपुर में अनेक मंदिर भी हैं, जैसे राम लक्ष्मण सीता मंदिर, हनुमान मंदिर, निषाद मंदिर, गंगा जी मंदिर आदि। कार्तिक पूर्णिमा को श्रृंगवरपुर में विशाल मेला लगता है। उसी समय राष्ट्रीय रामायण मेला भी लगता है। श्री रामचंद्र जी का जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी और महाराज गुह्यराज निषाद जी जन्म चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। निषाद राज गुह्य जी ने ही सर्वप्रथम श्री रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दिया था, इसलिए महाराज गुह्यराज निषाद बड़े भाई भी कहे जाते हैं। इन दिनों भाइयों के जन्म दिवस को पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वी के निषाद 1।